क्यूरियोसिटी भी होती है और फियर भी होता है आईटी को लेकर। इसकी वजह क्या है? तो जो कॉलेज में आप सीखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर जाके आपको काम आने वाला ही नहीं। Now coming on the job scenario, why there is unemployment, या कहते हैं स्किल लेवल नहीं है, या कंपनीज कहती है कि कैंडिडेट्स जॉब रेडी नहीं है, इसकी क्या वजह है? वेयर इज द गैप इन दिस? यूनिवर्सिटीज जो है वो पुराने सिलेबस पे चलेगी, वो अपने साइकिल पे चेंज नहीं कर पाती है, तो जो चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल सकता। सर्टिफाइड हो गया, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग का उसका कहीं से कोर्स किया, सर्टिफाइड हो गया, उसको काम करना आता है, तो कंपनी तो उसमें अगर स्किल को देखेगी, वो तो देखेगी नहीं इसने कॉलेज करा या नहीं करा। अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे, वो लोग डिग्रीज नहीं देखते हैं, वो लोग ऑलवेज यही देखते हैं कि आपके पास कौन सा स्किल है। Amazon AWS का सपोज करो मैंने अप्लाई किया, कोई भी बेसिक लेवल का, आपने जैसे अलग अलग लेवल्स बताए, अब उसमें सपोज करो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो इज देयर एनी लिमिटेशन टू इट कि मैं कितने बार अटेम्प्ट दे सकता हूँ? राइट नाउ जैसे अभी उसका प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, रीटेक फैसिलिटी देते हैं। ओके, तो उनका साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि अभी चल रहा है कि 15 मार्च से पहले एग्जाम आप देते हो। पिछले कुछ सालों में आईटी का जो प्लेसमेंट रेट है स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से वो मार्जिनली कम हुआ है, इसका क्या रीजन? या इन्फोसिस है, राइट, उन लोगों ने जो टोटल हायरिंग की है उसका नंबर आपको कितना लग सकता है, कितना होगी, कितने लोग हायर किए होंगे टीसीएस या इन्फोसिस ने, आपको कितना लग रहा है इन जनरल? थाउजेंड्स में तो होना चाहिए, थाउजेंड्स में होना चाहिए, राइट। अब मैं ये परफेक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, बट अप्रोक्सीमेटली जो मैंने सुना है उस हिसाब से अगर बोलूं, आपने इतने अलग अलग माध्यमों से, आप YouTube पे आप अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे 2 चैनल आपके बने हुए हैं, आपकी वेबसाइट, यूडेमी का बिजनेस, ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो आप कितने सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुके हैं? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज? जहाँ पे वीडियोस ट्रेनिंग होती है तो उसका नंबर्स तो ऑलमोस्ट। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हो या फिर आप एक आईटी स्टूडेंट हो, एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या एआई जॉब्स ले सकता है? कैन एआई रिप्लेस अस? अगर आपके मन में सवाल है तो आप ये पॉडकास्ट जरूर देखिए, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट क्लाउड एंड डेवऑप्स, दिस पर्टिकुलर फील्ड। आप अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या स्किल्स डिमांड में है, हाउ टू स्टे अपडेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आज के इस एआई के जमाने में अपने आप को अपग्रेड करना, नई चीजें सीखना जरूरी है। सो टुडे आवर गेस्ट इज मिस्टर भावेश अटारा। ही इज द फाउंडर ऑफ क्लाउडफोर्स हब, एक ऐसी कंपनी जो आईटी ट्रेनिंग देती है स्पेसिफिकली इन क्लाउड एंड डेवऑप्स। हम इसको एक हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी पेस पर सीख भी सकते हैं, प्लस लाइव सेशंस भी होते हैं। सो फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, फॉर आईटी स्टूडेंट्स, फॉर ऑफ कोर्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर आप जानना चाहते हैं इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं इस चीज में, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड। भावेश सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज रिलेटेड टू जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कई जगह पे सुनाई देते हैं, इन कोर्सेस, और कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमे इसका मेंशन करते हैं, और एड्स वगैरह, मार्केटिंग, कई जगह पे। क्लाउड कंप्यूटिंग, Amazon AWS, एज्योर या डेवऑप्स, ये वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज से शुरुआत करते हैं, इनका मतलब क्या होता है फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है उसमें एक्चुअली 2 चीज है, एक है क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरा है डेवऑप्स। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है ना, वहां पे एक आइकन होता था क्लाउड जैसा, वो रिप्रेजेंट करता था इंटरनेट, तो वहीं से ये लोगों ने वर्ड निकाला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है, योर एप्लीकेशन इज समवेयर इन द इंटरनेट। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उसका डेफिनेशन है ऑन डिमांड रिसोर्सेज अवेलेबल बेस्ड ऑन द पे एज यू गो प्राइस। अब ये रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना है तो मैं कैसे करूं?
तो यहाँ पे है ना 3 कंपनीज है जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। पहला कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स है। अमेजॉन हम यूज करते हैं, उन्हीं लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है AWS। देन दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है एज्योर। और तीसरा दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजिन गूगल, उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। राइट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये 3 बड़े जायंट्स। अब इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखिए, कोई भी एप्लीकेशन जब हम चलाते हैं, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जोमेटो ओपन करेंगे और ऑर्डर कर देंगे वड़ा पाव या जो भी हमें खाना है, और हमें डिलीवरी मिल जाती। पर उस ऐप को चलाने के लिए जोमेटो को मिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड करने पड़ते हैं। उसका कोडिंग होता है, उसका डिप्लॉयमेंट होता है, और उसके बाद वो स्मूथ एक्सपीरियंस हमें मिलता है जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। अब कोई भी आजकल जितनी भी कंपनीज आप देखोगे, उन लोगों ने क्या किया है? एक सिंपल चीज ये है कि जो हम सालों से करते आ रहे हैं उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फूड डिलीवरी तो सालों से पहले भी हो रहा था। अब क्या हो गया है? फूड डिलीवरी थ्रू द एप्लीकेशन, फूड डिलीवरी थ्रू द टेक्नोलॉजी। फूड डिलीवरी में टेक्नोलॉजी ऐड किया गया, और एक नया स्टार्टअप टैक्सी। हम सालों से टैक्सी में जा रहे हैं, पर ओला उबर ने उसमें भी टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। तो इसका मतलब है, अगर आप देखोगे आज जितने भी स्टार्टअप है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो है उसको चलाने के लिए उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे ऑफिस स्पेस लेते तो हमें प्लॉट चाहिए होता है, हाँ, सेम। वैसे अब मेरे पास मान के चलिए कि एक स्टार्टअप है, मुझे एप्लीकेशन मेरा है, अब उसको चलाना है। तो मेरे पास 2 रास्ते। एक, मैं अपना खुद का डेटा सेंटर बनाऊं। डेटा सेंटर मतलब मेरे पास सर्वर वगैरह में सब हार्डवेयर परचेस करूंगा, अपनी एप्लीकेशन वहां पे डिप्लॉय करूंगा, और मैं अपना काम चलाऊंगा। अब ये जो सेटअप मैं करने जाऊंगा तो 2-3 साल तो सिर्फ डेटा सेंटर बिल्ड करने में लगेंगे। राइट। मेरे पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, और ये सब कुछ सेटअप करूंगा तब तक तो मेरा आइडिया पूरा ना हो जाएगा। राइट, तो अपना खुद का डेटा सेंटर बनाना रिस्की भी है, बहुत ज्यादा कैपिटल भी चाहिए, तो कंपनीज वो नहीं करेगी। तो यहां पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपको A to Z सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, ये जो पूरा फैसिलिटी है वो पे एज यू गो प्राइसिंग पे है, यानी आप जितना यूज करो उतना ही पेमेंट आपको करना है। ओके, अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैंने सोचा कि भाई मुझे ये एप्लीकेशन जो है वो कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना है। इट कैन बी AWS, इट कैन बी एज्योर, इट कैन बी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। राइट, तो मैं क्या करूंगा? अब मेरा मेन काम स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले क्लाउड प्रोफेशनल्स को हायर करूंगा। राइट, अब मुझे ऐसे IT प्रोफेशनल्स चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनको क्लाउड का नॉलेज है, जिनको AWS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है वो सब मालूम है। अब ये लोग जो है मेरी एप्लीकेशन को AWS की अलग अलग सर्विसेज को यूज करके होस्ट करेंगे क्लाउड। अब ये सिर्फ होस्टिंग से नहीं काम होता है। जैसे मेरी एप्लीकेशन आज मैंने होस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाले लोग हैं उसका काम खत्म हो गया। राइट, वो एप्लीकेशन 24/7 चलेगी। अब रियल में उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका मॉनिटरिंग, उसका बिलिंग क्या है, वो सब कुछ एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स जो है वो मैनेज करते हैं। राइट, ये एक पार्ट है। ये AWS, या तो आपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोला था ये मैंने आपको समझा। दूसरा जो पार्ट है वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स में क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला कि ये एप्लीकेशन जो है हमने क्लाउड में सेटअप कर दिया। अब आजकल का जो एप्लीकेशन है ना वो वन टाइम नहीं होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में यूज करते हो तो अपडेट आते रहते हैं। जैसे व्हाट्सएप में अपडेट आ जाएगा या मोबाइल बैंकिंग ऐप में अपडेट आता जाएगा। राइट, तो
क्लाउड कंप्यूटिंग में ये फैसिलिटी है कि जब भी वो नया अपडेट आए तो उसका कोड जो है वो कोडिंग, उसका टेस्टिंग और उसका डिप्लॉयमेंट आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। यानी कि वो मैन्युअली आपको नहीं करना पड़ता है। वो जो पूरा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग टूल्स यूज करके एक एप्लीकेशन को हम ऑटोमेटेड वे से पूरा डिप्लॉय करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवऑप्स। अब क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स भी होते हैं और डेवऑप्स इंजीनियर्स भी होते हैं। दोनों का काम अलग अलग है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वर्किंग ऑन द क्लाउड। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, जैसा आपने बताया डेवऑप्स के बारे में, मतलब जो ये ऐप अपडेट होती है समय के साथ साथ में, नए फंक्शनैलिटीज ऐड होती है, तो ये फंक्शनैलिटीज का जो पीछे की जो प्रोसेस होती है वो डेवऑप्स का काम होता है, डेवऑप्स इंजीनियर्स का काम होता है। वो है ना एक्चुअली पहले ह्यूमन करते थे, अब होता है अलग अलग टूल्स। जैसे कि वहां पे गीट हब होता है, गीट लैब होता है, जेनकिंस होता है, टेराफॉर्म होता है, तो ये टूल्स करते हैं, राइट। अब ये जो टूल्स है उसको सेटअप करेगा डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, तो डेवऑप्स इंजीनियर को एक्चुअली क्या सीखना है, ये जो सभी ऑटोमेटेड टूल्स है जो पहले काम ह्यूमन करते थे वो अब ये टूल करते हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, ये सभी टूल्स में मास्टरी करेगा और फिर उसका एक पूरा पाइपलाइन बनाएगा कि ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाना चाहिए। तो डेवऑप्स में अगर आपको जाना है तो इसका मतलब है ये जो जेनकिंस, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिस, ये टूल्स में आपको मास्टरी लेनी पड़ेगी और उसी टूल की मदद से आपको एक पूरा ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। तो ये इसका रिक्वायरमेंट है। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे डेवऑप्स के बारे में आपने बताया, अब जैसे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल है, तो जैसे मैं कभी डोमेन नेम परचेज करता हूँ, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। उसमें भी जैसे ऑप्शन आते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग लो, क्लाउड होस्टिंग लो, एक डेडिकेटेड सर्वर करो, तो ये कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं क्लाउड से। हाँ, तो ये मतलब क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा जो सुनने वाले उनको और क्लैरिटी होगी इस बारे में। ठीक है। सबसे पहली चीज है ना, ये है कि एक होता है स्टैटिक वेबसाइट। ओके, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है कि भाई मेरा एक बिजनेस है और मैं ये चाहता हूं कि लोग मैं बिजनेस में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसको मेरी वेबसाइट में उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब इसमें क्या होता है, मैं किसी भी वेब डेवलपर को हायर करूंगा और उसके पास से मेरा जो वेबसाइट है वो डेवलप करवाऊंगा, है ना, 5-10 हजार में वो डेवलप कर देगा। अब मुझे ये करना है कि वो इंटरनेट से ओपन होगा, तो उसके लिए मुझे होस्टिंग करना पड़ेगा। अब ये वेबसाइट है, मैं एक बार बना के इंटरनेट में रख देने वाला हूं, उसमें मुझे कुछ ऐड करना नहीं है, चेंजेस सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है, तो उसके लिए नॉर्मल होस्टिंग चलेगा, राइट। उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना नहीं। एक होता है वेब एप्लीकेशन, जैसे कि डायनामिक कंटेंट। आप फेसबुक में जाओ, फेसबुक में आप अपने फोटो अपलोड कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, तो उनका पूरा डायनामिक कंटेंट, राइट, यूजर उसमें ऐड करते हैं। सेम वे आप अमेजोन पे जाओ, आपको जो परचेज करना है तो सेलर अपलोड करता है अपना प्रोडक्ट, आप परचेज करते हो, राइट। इसमें आप बहुत सारा काम कर, अपनी डिटेल्स भी डालते हैं, अपनी एड्रेस डिटेल्स, डालते हैं। हाँ, अपनी डिटेल्स डालते हो। ये जब काम करते हैं, ये वेब एप्लीकेशन है, राइट। उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, तो इन लोगों के लिए क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग होता है। उन लोगों को डेटाबेस भी चाहिए, उन लोगों को स्टोरेज भी चाहिए। तो स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल स्टैटिक वेब होस्टिंग, नॉर्मल जो हम वेब होस्टिंग करते हैं वहीं, और जब बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशन होती है डायनामिक, तब वो लोग यूज करते हैं क्लाउड। क्योंकि हमें डेटा ज्यादा है और ऑफ कोर्स अगर लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल डेटा ज्यादा है और यूजर्स मिलियंस में होते मिलियंस में होते हैं, राइट। तो जो ये आईटी का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज एवरग्रीन, इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर मैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, तो आईटी की जब बात आती है ना, तो जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो मे बी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके बच्चों के लिए उनको करियर आईटी को उस तौर पे देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी भी होती है और फियर भी होता है हैं। आईटी को लेकर। इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे जो लगता है ना, वो ये है कि इंडिया के अंदर लोगों को स्पेसिफिकली आईटी कैरियर के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और
मैं बीटेक कर रहा हूँ या मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि भाई मैं बीसीए कर लूंगा या बीटेक कर लूंगा, 4 साल बीटेक 3 साल बीसीए, और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। और वो होता नहीं है, राइट। फिर बीसीए वाला जो है वो एमसीए का सोचता है और बीटेक वाला है वो एमटेक करने का पूरा प्लान कर देता है, या फिर एमबीए करते तो अलग ही राह चली गई, फिर वो अलग ही राह पे अलग ही राह पे चल। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 4 साल स्पेंड करके बाहर निकलोगे, आपको कोई जॉब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है उसका मैं एक रीजन देता हूँ। देखिए, कॉलेजेस जो है उनको यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो एक साइकिल पे सिलेबस को अपडेट करते हैं, राइट। जो बाहर की दुनिया है वो डायनामिक है, वो इतनी स्पीड से अपडेट हो रही है कि जो आप 4 साल में बदलोगे ये यहाँ पे 10 बार बदल चुका है। तो जो कॉलेज में आप सीखते हो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर जाके आपको काम आने वाला ही नहीं, क्योंकि जो वहां पे सिखाया जाता है वो बाहर बदल चुका है। तो अगर आप आईटी में रहना चाहते हो और आप सिर्फ कॉलेज डिग्री के डिपेंड रहोगे तो जॉब नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा इसीलिए सब माँ बाप को लेके, बच्चों को लेके उनको टेंशन ही रहता है कि क्या होगा। अब इसका प्लानिंग जो है वो ऐसे होता है कि सबसे पहली चीज, जब आप फर्स्ट ईयर में हो, बीसीए में हो या बीटेक में, जो भी, वहां पे आपको 2 चीजें डिसाइड करनी। एक, आप कोडर हो या नहीं, राइट। कोडिंग है ना एक स्किल होती है, और वो स्किल ऐसी होती है जो किसी किसी लोगों के पास ही होती है। तो कोडर है ना सब कोई नहीं बन सकता। जैसा सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बना, सब क्रिकेटर नहीं बन सकते, वैसे कोडर लोग होते हैं वो अलग मिट्टी के बने होते हैं, और वो लोग जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। तो पहले तो है ना लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि भाई कोडिंग मुझे करना है कि नहीं करना है, ओके। तो पहले तो लोग क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, जो भी इंजीनियरिंग करते हैं, उसको 4 साल में यही नहीं पता चलता कि मुझे कोडिंग करना है या नहीं करना है। ये आप पहली बार जब सी प्रोग्रामिंग करोगे ना, आपके हाथ आपको बता देंगे कि चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, ओके। तो ये हुआ, पहले आप डिसाइड कर। अब अगर आपने कोडिंग मान लिया है कि आप कोडिंग कर सकते हो, तो उसके रिलेटेड आप क्या सीख सकते हो वो दे। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपको ये लगा कि आप कोडिंग नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरे अलग अलग फील्ड है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि आपको कोडिंग में हाथ नहीं बैठ रहा है, नो प्रॉब्लम, यू कैन बिकम क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर। लाइक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो, डेटा साइंस में आप जा सकते हो, राइट। सेम वे डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हो। तो सबसे पहली चीज ये है, पहले डिसाइड करो कोडिंग करना है या नहीं करना है। कोडिंग करना है तो उसके रिलेटेड ट्रैक पे आगे जाओ, कोडिंग नहीं करना है तो ये जो बाकी के फील्ड है उस पर आपको ध्यान देना है। अब कॉलेज का जो सिलेबस है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, राइट। पुरानी वाली चीजें चलती रहेगी, वहां पे कुछ होने वाला है नहीं। आपको बाकी के 3 साल इस पर्टिकुलर स्किल पे देना है, राइट। अब स्पेसिफिकली मेरा काम क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स का है, तो मैं उसके रिलेटेड आपको आगे क्या करना है वो बता सकता हूँ, राइट। मान के चलिए मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ, मैंने डिसाइड कर दिया है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग पे मुझे जाना है, कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है AWS, एज्योर, जो मैंने आपको आगे बताया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसमें से 3 में से एक को मुझे चूज करना है, क्योंकि मैं 3 चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकता, और मेरे पास अभी 3-4 साल है, मैं मास्टर कर लूंगा। तो पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल AWS चूज किया। अब सबसे बड़ी चीज यहां पे आती है, वो है प्रोफेशनल आईटी सर्टिफिकेशन। इंडिया में है ना लोग प्रोफेशनल आईटी सर्टिफिकेशन को बहुत सीरियसली नहीं लेते, पर यह सबसे जरूरी चीज है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि AWS का एक प्रोफेशनल आईटी सर्टिफिकेट है, जो उसका फर्स्ट स्टेज है, वो है
AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। दूसरा जो है वो है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। आप मुझे बताना कि ये सही बात है या गलत। ओके, ये जो सर्टिफिकेशन है वो डिजाइन किया है AWS इंजीनियर्स ने, है ना। उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, 2006, तो उनको मालूम है कि क्या क्या स्किल चाहिए। वो पूरा डिजाइन उन लोगों ने किया है कि ये डिफाइन चीजें हैं जो आपको सीखनी। उसके बाद उसका एग्जाम जो है वो AWS खुद लेती है। तो आपको पूरी ट्रेनिंग लेके, आप ट्रेनिंग कहीं भी से ले सकते हो, AI से सीख लो, राइट। वो कंप्लीट ट्रेनिंग करके आप एग्जाम देने जाओ। एग्जाम आप घर से भी दे सकते हो, वो प्रॉक्टर एग्जाम होता है, वो लोग मॉनिटर करते हैं, या कोई उसका टेस्टिंग सेंटर वहां पर भी दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेशन, अगर आप पास हो गए तो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो AWS Amazon वेब सर्विस खुद आपको देगी, राइट। तो एक तरफ आपके पास ये है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है गुजरात या इंडिया के किसी भी एक यूनिवर्सिटी को पकड़ लो, राइट। XYZ यूनिवर्सिटी है, वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप AWS क्लाउड कंप्यूटिंग जानते हो, तो आप किसको वैलिड गिनोगे? ऑफ कोर्स Amazon का जो है, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म ने ये सर्टिफिकेशन दी। जिन लोगों ने If I have cleared the examination according to that particular platform, हाँ, I am certified कि मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। That's why we are certified. जिन लोगों ने ये चीज पूरी डेवलप की है वही आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये बंदा है, इसको इसका नॉलेज है और इसके लिए हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है जिसको कुछ लेना देना नहीं है AWS से, सिर्फ उसको लगा है कि इसका ट्रेंड चल रहा है, ओके, और वो स्टूडेंट को दे देते हैं कि आपने ये ग्रेजुएशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, और लोग उसको वैलिड कर लेते हैं। रियल में जब आप मार्केट में जाओगे, आप कंपनीज के पास जाओगे, कंपनी कंसीडर करेंगे आपके IT सर्टिफिकेशन, राइट। मैं है ना 2003 से ट्रेनिंग दे रहा हूं। आज तक मैंने कभी भी ना मेरे फॉर्म का सर्टिफिकेशन दिया है, ना मैं कभी कॉलेज डिग्रीज वालों को कंसीडर करता हूं। ओके, मैं सिखा रहा हूं लोगों को, IT सर्टिफिकेशन का ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, पर मैंने खुद अपने फर्म का सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि भाई एक तरफ AWS सर्टिफिकेट दे रहा है, एक तरफ मेरा फर्म दे रहा है, तो वैलिड तो AWS का ही होगा। कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अपने हिसाब से सर्टिफिकेट बना लेगा, अपना सिलेबस ऐड कर देगा और बोल देगा कि ये बंदा क्लाउड सर्टिफाइड है, तो मैं उसको वैलिड नहीं गिनता। मैं ये मानता हूं कि जो भी कंपनी है, जिन्होंने भी ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उन्हीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कैरियर बनाना। अब AWS भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। 4 साल में जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पहले साल में डिसाइड करो, डेटा साइंस भी कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो करो, और एक ऐसा टारगेट रखो कि मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो 4 साल में, या BCA करते हो तो 3 साल में मेरे पास ऐसे 3 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एक बार सर्टिफिकेट कंप्लीट करके बाहर निकलोगे ना, आपको जॉब सामने से मिल जाएगी। पर क्या होता है, ये BTech कंप्लीट करने के बाद या BCA कंप्लीट करने के बाद लोगों को पता चलता है कि ऐसा कुछ भी है। तब तक वो इतनी देर हो चुकी होती है कि उस बंदे को 3 महीने में सब कुछ करना है। मैं प्लानिंग कर रहा हूं, या मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल या 4 साल के गैप में आप ये सब कुछ करो। बंदे लोग 3 मंथ में करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, उसका कोई भी जो एडवांटेज है वो नहीं मिले। एक और चीज मुझे पूछनी है, जो आप सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हो, जो एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर जो ये पहली बार इसके बारे में सुन रहा है, या फिर उनको पता हो बट दे डोंट नो अबाउट द प्रोसेस, क्या ये एग्जामिनेशंस पेड होते हैं? क्या इसके राउंड्स होते हैं? ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, तो आपने बता दिया, और मॉनिटरिंग भी होती है, वो चीज है, बट क्या ये पेड होते हैं? हाउ टू अप्लाई, थोड़ा बेसिक बता सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि इसमें ये लोग जो भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं,
वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारा एग्जाम दो, ये एग्जाम पेड है, $50 से लेके $300 $500 तक उसके फीस होते हैं, राइट। आप हमारा एग्जाम दो, पास करो, हम आपको ये सर्टिफिकेट अवॉर्ड कर दें, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाके उस एग्जाम को पास कर लेगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के थ्रू निकलना पड़ेगा, राइट। जैसे मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं 2003 से यही सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि AWS एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, राइट। आपको किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, और 90 डेज में आप एक सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते। और उसका है ना प्री रिक्विसाइट्स भी होता है। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं सीख सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक AWS में एक सर्विस है जिसका नाम है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब RDS में मैंने क्या बोला, डेटाबेस सर्विस। अब मुझे डेटाबेस सर्विस के बारे में ही नहीं मालूम है तो मुझे रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज नहीं समझ में आएगा। मैं क्लाउड AWS क्लाउड सीखूंगा तो भी, तो उसका एक ट्रेनिंग है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है कि पहले डेटाबेस क्या है वो समझ लो, जो नॉर्मली हम जो ऑन प्रीमाइसेस में पहले चलाते थे तब कैसे काम करता, अब वो क्लाउड में कैसे चलेगा वो सीखो, तो आपको समझ में भी आएगा। और उसके रिलेटेड जब आप एग्जाम में क्वेश्चन दोगे आंसर, तो आपको वो क्लियर भी होगा। मैं ना स्टूडेंट को अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको भी दूंगा। क्या होता है ना कि जब हम क्लास में सिखाते हैं या तो हमारे ऑन डिमांड वीडियोस भी है, ओके, तो मैं पहले उसको ऐसे समझाता हूँ, देखो मैं बहुत पुराना आदमी, राइट। तो हम लोग तो उस जमाने के आदमी है जब लोग ऑन प्रीमाइसेस में चलाते थे। आप लोग तो अब जेनजी वगैरह तो डायरेक्ट क्लाउड में जा रहे हैं, राइट। तो मैं आई एम लकी, मैं 90s में आ गया था। जस्ट किडिंग, या प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो मैं उन लोगों को क्या समझाता हूँ कि देखो ये चीज पहले कैसे चलती थी ऑन प्रीमाइसेस में, और अब ये चीज क्लाउड में कैसे चलती है। अदरवाइज क्या होगा ना कि एक बच्चा है, वो बाय बॉर्न मर्सिडीज में ही बैठा है, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा ना कि मर्सिडीज का कंफर्ट लेवल क्या होता है, राइट। उसको एक बार मारुति 800 में बिठाओ कि देखो भाई ऐसे ऐसे चलती थी कार, उसके बाद उसको मर्सिडीज में बिठाओ तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज सही। तो वही चीज है, हम लोग क्या करते हैं, उनको ये समझाते थे कि पहले इतने प्रॉब्लम्स थे जब आप ऑन प्रीमाइसेस में चीजें चलाते थे तब, अब ये सब चीजें सॉल्व हो चुकी है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब आप शिफ्ट हो जाओ फ्रॉम मारुति 800 टू मर्सिडीज, तो चीजें स्टूडेंट को समझ में आती है और उसको उसका वैल्यू भी होता है कि जो हम कर रहे हैं इट इज समथिंग इनोवेटिव, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और कंपनीज इसी के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग पे आज मूव कर रही है। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें से 90% कंपनीज आर एक्चुअली मूविंग टू द क्लाउड, क्योंकि किसी को मारुति 800 नहीं चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स मर्सिडीज। सर ये जो आप डेटा की बात, जैसे क्लाउड डेटा, इसकी बार बार जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये मैं पर्सनली भी कोरिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, जैसे इफ आई जस्ट स्पीक अबाउट वॉइस और जैसे मूवीज वगैरह होती है, डेटा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि एक समय में यहाँ तक कि आज के जो मी बीइंग फ्रॉम द वॉइस इंडस्ट्री, हम जैसे ऑडियो को गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं, कहीं पे डाल देते हैं, भेज देते हैं। वो कहते हैं आज जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो जिन्होंने 50-60s में जिनकी शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कितनी बड़ी सहूलियत है, हम बड़ी बड़ी कैसेट्स और सीडीज लेके जाया करते थे, आज आप 1 सेकंड में किसी को अपलोड करके भेज सकते हो। सही है। तो मूवीज का ये सब, मतलब ये जो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड एक डेटा। और चीज मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होगा उसके बारे में है। मैंने ये एक देखा था एपिसोड मे बी ऑन द डिस्कवरी चैनल और समथिंग। देखिए अब तक जो हम यूज करते थे ना, जो ट्रेडिशनल स्टोरेज ना, पहले सालों पहले हम फ्लोपी यूज करते थे, राइट। उसके बाद हम सीडी यूज करने लगे, फिर डीवीडी वगैरह आया, ओके। अब तो ठीक है, चलो अभी तो हम यूएसबी हार्ड ड्राइव पे डेटा स्टोर करते हैं, राइट। आगे जाके दिक्कत क्या होगी, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये देखा था डिस्कवरी चैनल पे, एक बंदा था, उसके पास बहुत पैसे थे, और उस बंदे ने क्या किया, अपनी सभी जो फाइनेंशियल डिटेल है ना उसको फ्लोपी ड्राइव में स्टोर करके रखा। अब मरते टाइम वो अपने बच्चों को फ्लोपी देके चला गया कि देख भाई मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट सब कुछ है ना ये फ्लोपी ने है,
तू देख लेना। और वो बंदा गया ऊपर। अब उसके बच्चा है ना, जो उसका बेटा था, वो फ्लॉपी लेके घूम रहा है। फ्लॉपी ड्राइव तो होना चाहिए ना। सोचो, आपने ड्राइव जिसमें डेटा स्टोर किया है, अब उसका ड्राइव नहीं है। आप देखो आजकल सीडी ड्राइव कौन से लैपटॉप में, कंप्यूटर में आते हैं? कहीं नहीं। हाँ, आज हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं। हम ये बोलते हैं कि पहले यूएसबी सी था, यूएसबी ए है आज। अब आप सोचो कि यूएसबी ए सी अभी है, आपने हार्ड ड्राइव में अपना सब साउंड वगैरह जो भी स्टोर किया है, यूएसबी सी है, लेटेस्ट मान के चलो यूएसबी सी है। 15 साल के बाद आपके बेटे या बच्चे को ऐसा लगा कि मेरे पापा का आवाज मुझे सुनना है और आपका आवाज है वो यूएसबी सी में है, जमाना आ चुका होगा यूएसबी जी का, राइट? वो कैसे सुन पाएंगे? राइट। तो डेटा जो है ना, वो आप क्लाउड में रखोगे तो जिस तरह से इनोवेशन होगा उस तरह से। अगर गूगल ड्राइव में डेटा है, आप उसको 15, 20 साल, 25 साल तक से वापस ला सकते हो और उसके लिए आपको कोई भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक मेन फैक्टर भी होने वाला है आगे जाके कि मैं अपना डेटा जिस स्टोरेज में स्टोर करता हूं उसके बाद वो एक्सेसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी है वो सब चेंज हो चुके हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि लोग क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं। पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि क्लाउड का मतलब स्टोरेज नहीं है। क्लाउड का मतलब है टू स्टोर, टू रन, टू फंक्शन एंटायर एप्लीकेशन। राइट। तो सर जैसे आपने बात की, ये जो डेटा की बात की, सर्वर की बात की, फंक्शनिंग की बात की, नाउ ऑफ कोर्स ये तो अभी का प्रेजेंट भी है और मैं फ्यूचर भी मानता हूँ कि सारा काम एप्स के जरिए हो रहा है। चाहे हमारी मतलब डेली एक्टिविटीज होती है, एप्स उसका एक हिस्सा बन चुकी है। आपको रिमाइंडर्स भेजना, पुश नोटिफिकेशन जो आते हैं, ये भी एक फंक्शनैलिटी का पार्ट है। अब मतलब ये चीज की डिमांड तो है, इसकी डिमांड तो रहेगी। नाउ कमिंग ऑन द जॉब सिनेरियो, व्हाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, या कहते हैं स्किल लेवल नहीं है, या कंपनीज कहती है कि कैंडिडेट्स जॉब रेडी नहीं है, इसकी क्या वजह है? व्हाट इज, वेयर इज द गैप इन दिस? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, हाँ, एक बात तो आप भी मानते होंगे ना कि पैसा वहीं पे करता है जिसको जरूरत होती। राइट। राइट। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं उसका पैसा पे करूंगा। आजकल कोई भी कंपनी जो है, वो जब कोई भी क्लाउड इंजीनियर या कोई भी आईटी फील्ड में हायरिंग करती है, ऑन एन एवरेज वो लोग 1 लाख रुपीस का खर्चा करते हैं। राइट। वो हायरिंग एजेंसीज को पैसे देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जरूरत जो है वो कंपनीज को है। पैसा देने वाला कौन है? कंपनी है। कैंडिडेट नहीं दे रहा है, उसको जॉब की जरूरत नहीं है, कंपनीज पैसे दे रहे। राइट। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे इंडक्शन ट्रेनिंग ली है कई सारी कंपनीज के लिए। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, कंपनीज जो है वो फ्रेशर को हायर करते हैं फ्रॉम द कैंपस इंटरव्यूज। राइट। अब कंपनीज को मालूम है कि ये जो आया है उसको हमने हायर किया, वो सॉफ्ट स्किल या 2-3 बेसिक स्किल पे उसको हायर करता। फिर उनको पता चलता है कि भाई हमें इसको सिखाना पड़ेगा। राइट। तो फिर वो मेरे जैसे बंदे को हायर करते हैं, फिर हम उसको सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है। ओके। तो कंपनी उसको जाके हायर करती है कैंपस से, फिर उसको ट्रेन करती है, फिर वो बंदा काम करता है। अब इसमें 2 चीजों का प्रॉब्लम है। एक, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो पुराने सिलेबस पे चलेगी, वो अपने साइकिल पे चेंज नहीं कर पाती है, तो जो चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल सकता। राइट। दूसरी बात है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी पुराने कोर्स चला रही है, इसको हमें सिर्फ कंप्लीट करना है, हमें हमारा कैरियर बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, ऐसे कोई आईटी सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। अगर ये गैप फुलफिल हो जाए, स्टूडेंट ये समझने लगे कि कॉलेज में जाने से मेरा काम नहीं होने वाला है और 4 साल में 1, 2, 3 एटलीस्ट 2-3 सर्टिफिकेशन लेगा, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। और कंपनीज के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है इसने ये सर्टिफिकेट किया है, ये जॉब रेडी है, तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग हमें नहीं देना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस जो है स्मूथ हो जाएगा। और आज अगर आप सोचो तो यस, कंपनीज को रिक्वायरमेंट है पर राइट कैंडिडेट्स नहीं है इंडिया में। राइट। सर आपने एक और चीज कही, जैसे 4 साल कोई भी बीटेक वगैरह करते, कोई भी कोर्स करते हैं, और वहां पे या तो कुछ चीजें आउटडेटेड है या फिर
अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं सिखाएगा। अब ये जो आप प्रोसेस मुझे बता रहे हो कि कोई सर्टिफिकेशन ले सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता है, सीख सकता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकता है, तो उस केस में तो अब ऐसा सिनेरियो आने वाला है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में मत जाओ, तो लेकिन अगर कोई 12वीं से पास हो गया, उसके बाद उसने थोड़ी बहुत चीजें सीख ली, ऑनलाइन काफी चीजें अवेलेबल है, हम एक इन्फॉर्मेशन एज में ऑफकोर्स रह रहे हैं, उसने चीज कर ली, ग्रैब कर ली, सर्टिफाइड हो गया, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग का कहीं से कोर्स किया, सर्टिफाइड हो गया, उसको काम करना आता है, तो कंपनी तो उसमें अगर स्किल को देखेगी, वो तो देखेगी नहीं इसे कॉलेज करा या नहीं करा। ये यूएस में हो रहा है, राइट? इंडिया में होने वाला है। अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे, वो लोग डिग्रीज नहीं देखते हैं, वो लोग ऑलवेज यही देखते हैं कि आपके पास कौन सा स्किल है। इंडिया में अभी भी डिग्री को कंसिडर किया जाता है, तो वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको सिर्फ स्किल पे ही ध्यान देना है। पर सैडली अभी इंडिया में ये नहीं हो रहा है। इंडिया में पहला पॉइंट है कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, बीटेक हो, बीसीए हो, एमटेक हो, क्या किया है आपने, राइट? वो पहले देखेंगे, उसके बाद ही ये स्किल लेवल पे देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 90% हायरिंग होता है कॉलेज कैंपस से, राइट? तो आप ग्रेजुएशन ही नहीं करोगे तो कैंपस में एंट्री कैसे मिलेगी, राइट? ओके, तो ये सैड पार्ट है इंडिया का। पर ये यूएस में नाउ इट इज हैपनिंग, जो आपने बोला ना, वही हो रहा है यूएस में, और वहां पे सर्टिफिकेशन का डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट पॉलिसी या जो भी है, पर वो समय लगेगा। हाँ, समय तक। तो मैं इससे कोरिलेट कर सकता हूँ कि सर्टिफिकेट और डिग्री का एक ऑब्सेशन इस लेवल का है, जैसे मैं आई कैन कम्प्लीटली कोरिलेट, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, उसमें भी गूगल के भी सर्टिफिकेशन होते हैं, गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। मैंने कुछ जगह पे देखा लोग उसको फोटो फ्रेम करा के रखते हैं, जो आप एक अप्लाई करते हो, जो जिसका अभी फिलहाल के लिए कोई फीस नहीं होता, पहले हुआ करती थी, अभी एट द करंट 2026 की हम बात करें तो उसकी कोई फीस नहीं होती। लोग उसको प्रिंट आउट करा के फोटो फ्रेम करके भी रखते हैं कि आई एम गूगल सर्टिफाइड। सो दैट्स द रीजन यू आर सेइंग, माइंडसेट जो है वो डिग्री वाला है कि हाँ मेरे पास डिग्री है, नाउ आई एम सर्टिफाइड। हाँ, और दूसरी बात है, जो ये गूगल का आपने बोला, राइट, उसको आप देखो किस तरह से इन लोगों ने पूरा ऑटोमेशन किया है, राइट? आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वो लेटेस्ट वे से आपको सिखाएंगे कि भाई हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इस तरह से सर्च कंसोल वगैरह वगैरह, ऐसे एड्स वगैरह इस तरह से काम करता है, ओके। उसके बाद उसका एग्जाम वगैरह देंगे, आप देंगे और उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना? कोई ह्यूमन नहीं है। जिस बंदे को सीखना है वो 10-12 घंटे सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के वो पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लेगा, और उनको गूगल एडवर्टाइजमेंट की लेटेस्ट डिटेल होगी, राइट? अगर यही कोर्स यूनिवर्सिटी कराएगी तो क्या करेंगे, वो एक प्रोफेसर होगा, वो सिखाएगा। अब वो प्रोफेसर जो है उसको घर पे जाना है और उसको ये सिखाना है। 50% वो सिखाएगा, 50% वो बातें करेगा, लेक्चर कंप्लीट कर लेगा। किसी को कुछ बात नहीं मालूम है, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट हो रहा है ना, वो प्रोफेसर वहां पे कहाँ अपडेट ही कर रहा है। तो ये होता है आईटी सर्टिफिकेशन, या जो प्रोफेशनल आईटी सर्टिफिकेशन में ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, राइट, अगर हम लोगों ने कुछ लेटेस्ट डिटेल नहीं ऐड किया अपने सिलेबस में, राइट, वो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम में फेल होगा, सीधा हमारे पास आएगा कि सर आपने ये टॉपिक के बारे में तो बोला ही नहीं था। तो वो नहीं चलेगा। जब आप एक आईटी सर्टिफिकेशन ट्रैक पे जाओगे तो हाँ, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो चलता रहता है और लोग वो करते भी रहते हैं, राइट? सर एक और चीज है, आपने, मैं आई मिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, Amazon AWS का सपोज करो मैंने अप्लाई किया, कोई भी बेसिक लेवल का, आपने जैसे अलग अलग लेवल्स बताए, अब उसमें सपोज करो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो इज देयर एनी लिमिटेशन टू इट कि मैं कितने बार अटेम्प्ट दे सकता हूँ और किस फ्रीक्वेंसी पे दे सकता हूँ? देखिए, एक उनका एक सिस्टम है कि इन जनरल आप ये मान के चलो कि जैसे एक उनका पहला सर्टिफिकेशन है जिसका फीस है $100, राइट? आप ऑनलाइन उसका एग्जाम बुक करोगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे, आप घर से भी एग्जाम दे सकते हो, टेस्ट सेंटर में जाके भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फेल हुए तो आपको वो दूसरी बार देना है, सिंपल। पर राइट नाउ जैसे अभी उसका प्रमोशनल एक्टिविटी चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, रीटेक फैसिलिटी देते हैं, ओके। तो उनका साल में 1-2 बार ऐसा होता है
कि अभी चल रहा है कि 15 मार्च से पहले एग्जाम आप देते हो तो अगर आप एक बार फेल होते हो तो रीटेक फ्री। ओके, तो वो हम स्टूडेंट को बताते हैं कि भाई देखो अभी आप रेडी होके जाओ, 15 से पहले एग्जाम दे दो। और हम तो ये भी करते हैं कि भाई चलो जितने लोग अगर 15 से पहले एग्जाम दे रहे हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई टारगेट से अगर आपका टारगेट है अप्रैल में देना और ये एडवांटेज लेना है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास भी लगा के हेल्प करते हैं कि भाई जितना हो सके ये एडवांटेज ले लो तो सेकेंड अटेम्प्ट फ्री हो जाएगा। तो हाँ, नॉर्मली ऐसा है, एक बार फेल हो गए कंप्लीट, दूसरी बार फीस फिर से फीस पे करनी पड़ेगी, पर कई कंपनीज उसमें ऐसे प्रमोशनल ऑफर देते हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं हाँ, जैसे प्रमोशनल कि आपको सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री हो। यस, और अगर सेकंड में भी क्लियर नहीं किया तो कहाँ तक वो अलाउ करते हैं इसमें? आप जितनी बार चाहो लिमिटेड। हाँ, पर एक गैप होता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और आप फेल हो गए तो फिर आपको 1 वीक तक एग्जाम नहीं देना है। दूसरी बार आपने अटेम्प्ट किया और आप फेल हो गए तो 15 डेज तक आप नहीं दे सकते हो, पर अदरवाइज आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते सर एक और चीज है, जैसे आई एज यू स्पोक अबाउट दीज सर्टिफिकेशंस, जैसे अमेजोन का होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होगा, एज्योर का भी होता होगा, गूगल क्लाउड का भी होता होगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास एनी पर्टिकुलर मे बी ए बिगिनर और अ फ्रेशर हु इज एक्चुअली इसमें करियर बनाना है, तो Amazon is the best option for this, या फिर कंसिडर कौन सा करे इन टर्म्स ऑफ इंडिया? अगर हम इस जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं अगर जस्टिफाई करना चाहूंगा कि 3 है, AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। तीनों में एक चीज आप पहले सोचो, पायोनियर कौन है? Amazon. AWS स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट, Yes, राइट। तो वो पायोनियर, तो पहली चीज है जिसने बनाया है उसका काम अलग, तो उनके पास। दूसरी बात कि नंबर 1 कौन है? आज अगर तीनों में देखेंगे तो नंबर 1 में AWS है। तो मैं ये मानता हूं कि पायोनियर है, नंबर 1 है, स्टार्ट विथ। तो सर हम दोबारा एक बार करियर पे डिस्कशन करते हैं। काफी डिस्कशन हुई, आपने रिलेटेड टू क्लाउड, आप Amazon AWS का आपने बताया। अब कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वेदर इट्स डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो करियर चूज करने में सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं आपके हिसाब से? एक तो पहली चीज है कि कैरियर स्पेसिफिकली आईटी में अगर आपको चूज करना है, राइट, तो आपको खुद को क्या पसंद है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी वेबसाइट है, उसमें अगर आप विजिट करते हो तो उसका कलर वगैरह आपको अट्रैक्ट करता है, राइट। अब वो वेब डिजाइनर का काम है जो पूरा डिजाइन करता है, ओके। अब मैं कलर में इंटरेस्टेड ही हूं नहीं, मुझे कलर के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं वेब डिजाइनर बन के जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका एक आर्ट है जिसको आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, कंप्यूटराइज कर रहे हो, राइट। तो पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है कि नहीं। ओके, जैसे मैंने आपको कोडर का भी पहले एग्जांपल दिया कि कोडिंग सब नहीं कर सकते। अब मैं ये देखूंगा कि भैया ये ट्रेंड चल रहा है, राइट, दुनिया है वो जावा सीख रही है। हमारे टाइम पे एक ट्रेंड चलता था, जावा वाले जॉब ले जाएंगे, है ना। तो मुझे मालूम था कि भाई मेरे से कोडिंग नहीं हो रही है, मैं अगर कोडिंग करने जा रहा हूं तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो अब मैं उसमें 2 साल बिताऊं या 3 साल बिताऊं, मेरा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 चीजें देखना पड़ता है, एक हमारा इंटरेस्ट पहले आएगा, और दूसरी बात है रियल वर्ल्ड में इसकी रिक्वायरमेंट आगे है कि नहीं। ये अब बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अब एआई आ चुका है। हाँ, आई एम कमिंग ऑन दिस, राइट। तो ऐसा ना हो कि जो चीज आप सीख रहे हो आपको अच्छा लगता है, पर आगे जाके एआई उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि एक होता है मॉनिटरिंग, जिसमें आप देखते हो कि आपके सर्वर का परफॉर्मेंस कैसा है, जो मैंने आपको ऐप वगैरह बताया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो मॉनिटरिंग आप करते हैं। अब क्या हो चुका है, एआई आगे जाके ये मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करेगा।
अब मेरा इंटरेस्ट मैं मानता हूं कि मुझे यही अच्छा लगता है, पर मुझे मालूम है कि एआई आगे जाके उसको रिप्लेस कर देगा, तो फिर मुझे चूज नहीं करना चाहिए। तो दो फैक्टर है, पर्सनल इंटरेस्ट और दूसरा कि जो आप सीख रहे हो उसको एआई आगे जाके रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। ये अब आपको सोचना पड़ेगा। हमारे टाइम पे हमने नहीं सोचा था क्योंकि एआई था नहीं, पर अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये आगे जाके रिप्लेस करेगा, तो उसको अभी चूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक साथ तीन चीजें आ जाती है, इंटरेस्ट, इसकी डिमांड है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ ट्रेंड को देखो, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और थर्ड चीज क्या ये ऑब्सोलीट हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या इसमें आप रिप्लेसेबल हो या नहीं हो, हाँ ये कहने का। 100%। तो सर क्या यही वजह है कि कंपनीज में हायरिंग होती है लेकिन एट द सेम टाइम फायरिंग होती है? इज दिस द रीजन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? देखिए, जो हायरिंग और फायरिंग की बात है, राइट, वो क्या है, मैं आपको एक प्रोसेस से पूरी डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, इंडिया में क्या होता है, एक तो पहली चीज आप ये मान के चलो कि अगर आप आईटी के बंदे हो तो आपके पास एडवांटेजेस है ना, आपके पास टारगेट्स नहीं होते। जैसे सेल्स का बंदा होता है, उसके पास टारगेट्स कि भाई आपको ये सामान इतना तो बेचना ही पड़ेगा, क्लोज करना ही। आपके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है, राइट। दूसरी बात, आप कोई बाहर जगह पे जाके स्ट्रगल नहीं करते हो, आपके पास ऑलवेज प्रॉपर ऑफिस होगा, वहीं से काम करोगे, इवन वर्क फ्रॉम होम भी है, आपके पास एक कंफर्ट लेवल होता है आईटी के बंदे के पास, राइट। पर आईटी के बंदे का एक डिसएडवांटेज होता है, और वो डिसएडवांटेज सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको रोज चीजें सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे डेली कुछ नया आता है और आपको उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मानो या जो भी मानो वो है। मैं इसको एडवांटेज भी मानता हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब क्या होता है इंडिया में, पहले बंदा हो गया ग्रेजुएट, राइट, बी कर लिया, जो भी कंप्लीट करना था हो गया, बीटेक कर लिया, उसको अब मिल गया जॉब, राइट। अब ये पूरा प्रोसेस करते करते 23, 24, 25 तक पहुंच गया, है ना। अब पहला जॉब मिला है, 30, 40, 50 के उसका सैलरी है, ओके। अब घर में माँ बाप हो जाएंगे सीरियस कि चलो अब इसकी कर लो शादी, राइट। अभी जॉब मिला है, उसको भाई काम करने दो, है ना, उसको थोड़ा हार्ड वर्क करने दो, वो कुछ नहीं, अभी उसकी शादी कर, फिर हो जाता है उसकी शादी, राइट। अब जैसे ही शादी होती है एक और नया प्रोसेस आता है कि अब कर लो बच्चे पैदा, राइट। फिर जॉब चालू किया, जितना सीखना था वो जॉब से पहले सीख लिया, अब जॉब स्टार्ट करने से पैसे आने लगे, उसमें भाई ने शादी कर ली है, तो उसमें 3-4 महीने लगा दिए, उसके बाद बच्चे आ चुके हैं, राइट। अब घर पे जाएगा, बच्चों को घुमाने ले जाएगा, उसकी लाइफ उसी में चली जाएगी। 10 साल तक वो फिर अपनी स्किल को अपडेट नहीं करता है, राइट, नहीं करता है। और इसीलिए आगे जाके 10 साल के बाद उसको पता चलता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और मैं अभी 30-40,000 में ही खड़ा हूं, स्टेटिक हो गया। हाँ, अब वो बंदा सोचता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, नया सीखना चाहिए। आज से 2-3 साल तक ऐसा भी चलता था कि कंपनी उसको घर जमाई बना के रखती थी, अब कंपनी करती है फायर, राइट। क्योंकि नारायण मूर्ति जैसे लोग बोलते हैं स्किल अप और गिव अप, राइट। अब यहाँ हमारे लोग जो है वो ये समझते ही नहीं है कि ये पहला जॉब है, 30-40,000 कुछ नहीं होता है, आगे जाके आपके बच्चे की स्कूल फीस भी नहीं निकलेगी इससे, है ना। तो ये फुल स्टॉप नहीं है। और दूसरी बात है, ये 100 मीटर रेस भी नहीं है, इट इज मैराथन। यहाँ पे आपको रोज दौड़ना पड़ेगा, तो ही आप काम कर पाओगे। जितना कंफर्ट लेवल आपको मिलता है उसमें आप 1 घंटा निकालो और रोज जो भी आपका फील्ड है उसमें सीखो। और अब तो क्या है, अब तो चैट जीपीटी आया आ चुका है, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि इंस्टीट्यूट में जाओगे, ट्रैफिक है, सब कुछ है, अब तो वो भी नहीं है। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है, राइट। आप सिर्फ कंप्यूटर निकालो, सीख लो, दुनिया के कोई भी कोने से आप
देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हाँ, वो जो तो- सीखना आप कहीं से भी सीख सकते तो मैं ये कह सकता हूँ कि 45 मिनट्स एवरी डे स्किल अप करने के लिए निकालो, वरना बी रेडी फॉर फायरिंग। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट। सर एक और चीज़ है, ठीक है, हमने जैसा आपने ये एक्सप्लेन किया हायरिंग और फायरिंग, इसकी क्या वजह है, मैं थोड़ा ये भी इस पे हम थोड़ी लाइट इसमें डालते हैं कि पिछले कुछ सालों में हम्म आईटी का जो प्लेसमेंट रेट है स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से हम्म वो मार्जिनली कम हुआ है। हम्म इसका क्या रीजन है? ओके, देखिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, राइट? आपको शौक लगेगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, 26। हाँ, उसमें अगर हम टॉप आईटी कंपनीज की बात करें, जैसे कि टीसीएस है या इन्फोसिस है, राइट, उन लोगों ने जो टोटल हायरिंग की है उसका नंबर आपको कितना लग सकता है? कितना होगी? कितने लोग हायर किए होंगे टीसीएस या इन्फोसिस ने? आपको कितना लग रहा है इन जनरल? एटलीस्ट थाउजेंड्स में तो होना चाहिए। थाउजेंड्स में होना चाहिए, राइट? अब मैं ये परफेक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूं, बट अप्रोक्सीमेटली जो मैंने सुना है उस हिसाब से अगर बोलूं तो सिर्फ 17 हाँ, राइट, इतने लोग हायर करें बस टोटल? 9 मंथ में। अभी मार्च में कंप्लीट होगा ना फाइनेंशियल ईयर, हाँ, हाँ, तो ये पोजीशन है। क्या वजह है इतना, मतलब 17 पीपल हैव बीन हायर्ड। हाँ, तो अब देखो, आप सोचने लगोगे कि इंडिया का आईटी मार्केट तो गया, है ना, क्योंकि यहाँ तो हायरिंग ही नहीं हो रही। अब टीसीएस, इन्फोसिस, लाखों लोगों को हायर करने वाले लोग इसे, राइट? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है फायरिंग हायरिंग दोनों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मेरे ऑफिस में फॉर एग्जांपल 10 बंदे काम कर रहे हैं, राइट? अब उस 10 बंदे को मैं फायर कर देता हूं और नए 10 बंदे को मैं हायर कर लेता हूं, राइट? तो मेरा हायरिंग हो गया 0, पर मैंने 10 लोगों को तो लिया है ना मेरे कंपनी में, हाँ, राइट? तो ये जो मैंने बोला ना, ये जो नंबर 17 वाला, वो इस तरह से है। जैसे 50,000 लोगों को उसने नए हायर किए, 50,000 पुराने लोगों को उसने फायर किए, राइट? तो नए लोगों को जॉब मिला है, जो फ्रेशर्स है, जो भी है, उन लोगों को जॉब मिला है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिला, पर चीज ये है कि ये दोनों इक्वल नंबर पे आ चुके, राइट? जितने लोगों को मैंने निकाला है उतने लोगों को मैंने फिर से हायर किया है। तो अगर आप दोनों को मिलाओगे तो कम नंबर आएंगे, राइट? तो इस तरह से। अब क्यों पुराने लोगों को निकाला? क्योंकि रोल बेस प्रोसेस आ चुका है, राइट? और ये पुराने लोग जो है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे लोग बहुत होते हैं। सारे फैक्टर्स। हाँ, मैं मानता हूं कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन लोगों ने अपना स्किल अपडेट नहीं किया है, नई चीजों को नहीं सीखा। नई चीजों को नहीं सीखा है। और कब तक कंपनीज जो है वो उन लोगों को सैलरी देता रहेगा? क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं होते तो उनको भी सैलरी देना है, और नए चीजें जो आ रही है उनके लिए नए लोगों को हायर करना है, तो फिर कैसे हो सकता है? और उसमें ये आ चुका है, राइट? तो अब अगर आप सभी फैक्टर को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पुराने लोग हैं, राइट, स्पेसिफिकली मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि 35 के एज के ऊपर के लोग हैं, राइट, उनको अपना स्किल अपडेट करना पड़ेगा। और एक चीज ये है कि उनको एआई से डरना नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एआई कुछ भी कर ले, है ना, एक्सपीरियंस जो हमारा होता है ना, वो टेक ओवर नहीं कर सकता। जिस बंदे ने 15-20 साल तक कोडिंग लिखा है, वो एआई के कोड की भी गलती निकाल सकता है, क्योंकि आप चैट जीपीटी पे नीचे लिखा होता है एआई कैन मेक मिस्टेक, और वो मिस्टेक करता है। मैं पहले दिन से चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं, जब से वो रिलीज हुआ है तब से, और मुझे मालूम है वो गलती करता है, राइट? और उस गलती को रिप्लेस सिर्फ कर सकता है ह्यूमन। लोग क्या करते हैं, एआई को बॉस की तरह लेते हैं। मैं ये कहता हूं, वो लोग क्या बोल रहे हैं सुनो, एआई असिस्ट, राइट, उसके पास से हमें काम निकालना है, वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो वो आके जाके क्या होगा उसको भूल जाओ,
हमारा जो नेक्स्ट लेवल स्किल हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, और एक मैं ये कहता हूँ एवरी डे 45 मिनट्स आपको स्पेंड करना है टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप तो सीख भी सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है, आप तो द मोमेंट यू ओपन योर यूट्यूब और एनीथिंग, इतनी सारी एप्स आ गई हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यूट्यूब है ना, राइट, उसमें एक माइनस पॉइंट है, राइट। वो क्या होता है ना कि यूट्यूब में ना कभी भी आपको इन 90% केस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं मिलेगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं मिलेगा। जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो उसमें क्या होता है, जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसको मैं तुरंत अपडेट नहीं करता। ओके, जब हमारे जैसा जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड फॉक्स हब, हमने ये स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि आप जो भी स्किल है स्पेसिफिकली क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सीखो। ऑन डिमांड वीडियोस है जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे और साथ में लाइव क्लासेस भी है, राइट। तो हमने है ना एक हाइब्रिड मॉडल लिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अब क्लासेस में जाके वहां पे सीखो। अभी मैं यहां से आ रहा था आपके स्टूडियो तक, राइट, मुझे लगा मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 7 किलोमीटर है, मैं 1 घंटे के बाद पहुंचा। तो अब आप सोचो, अब इस जमाने में आप ये सोचोगे कि आप 8 घंटे जॉब करोगे, या स्टूडेंट होगा तो कॉलेज पे जाएगा, उसके बाद वो क्लासेस में जाएगा, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, और फिर वो 1 घंटा वहां पे सीखेगा, तो कैसे हो सकता, राइट राइट। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या है कि आप उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे जाओ। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे मैं सिर्फ वीडियो देख के ट्रेनिंग ले रहा हूँ, या तो आप यूट्यूब से भी, मैंने बोला हालांकि उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। टेक्निकल बंदा होगा उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ना, वो आगे नहीं जा सकता। तो हमने ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग, राइट। पहले आप हमारे वीडियोस देख के सीखो। अब वीडियोस भी हमने दोनों लैंग्वेज में बनाया, हिंदी इंग्लिश, बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आना है, हिंदी में देखो, हिंदी में नहीं देखना है इंग्लिश में देखो, दोनों चीज है, दोनों अलग अलग चांस, दोनों अलग अलग है, राइट। दूसरी बात, जो भी हमारा कोर्स परचेस करता है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है। दूसरी बात, अगर आपको सीखने में कोई क्वेश्चन है, आप सिर्फ हमारा सपोर्ट चैनल पे मैसेज करो, आपको 5 मिनट में आंसर मिलेगा। रात को 2 बजे, 2 बजे भी मैसेज करोगे, 5 मिनट में आंसर मिलेगा। और अगर आप कोई लैब सेटअप कर रहे हो, तो हमारा बंदा है वो रिमोट लेके आपको हेल्प कर देगा कि चलो आपका टाइम बहुत जरूरी है, इसको आप कंप्लीट करो। और एवरी फ्राइडे हमारा लाइव क्लास होता है, राइट। तो जैसे मैंने एक वीडियो देखा और मुझे लगा कि मैं एक क्लाउड के अंदर एक सेटअप कर रहा हूं। जैसे मैंने क्लाउड के अंदर लोड बैलेंसर बनाया, थोड़ा टेक्निकल टर्म है पर एक लोड बैलेंसर बनाया। अब मुझे वीडियो देख के ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं चाहता हूं कि मैं इसको लाइव सीखूं। तो हमारा फ्राइडे क्लास होता है, स्टूडेंट हमें कहते हैं कि सर ये लाइव करना है, हम लोग यानी मैं ही उसको लाइव स्टूडेंट को दिखाता हूं, बाद में उसको पूछता हूं, देखो क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप पूछ लो। और हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, और फ्राइडे लाइव क्लास भी लाइफ टाइम। मैंने 5 साल में रेयरली ऐसा रखा है कि मैंने फ्राइडे को क्लास नहीं लिया। बाकी 5 साल में मैंने जितने भी क्लासेस लाइव लिए हैं, वो सब का रिकॉर्डिंग भी हमारे स्टूडेंट को मिलता है। अब इससे क्या होता है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मुझे VMware सीखना है, राइट। अब मैंने बोला देखो भाई, VMware तो हमारा कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, पर उसमें उसका अगर नॉलेज होगा VMware का तो आपके लिए है अच्छी चीज, राइट। चलो एक काम करते हैं, फ्राइडे क्लास में इस बार किसी का रिक्वेस्ट नहीं आया, मैं VMware सिखाऊंगा। मैं VMware प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है 2013 में, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है, हाँ। तो मैंने 3 क्लासेस लिए और उसको VMware सिखाया, राइट। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब स्टूडेंट को सीखना होता है, राइट, उसको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, हम उनको सिखाने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो मैंने उसको VMware सिखा दिया। बहुत सारे इन शॉर्ट 100 स्टूडेंट्स होते हैं एवरी फ्राइडे, सबको हमने VMware सिखाया, राइट। अब वो रिकॉर्डिंग क्लास दी वहां पे
आ चुका है। थोड़े दिन के बाद एक और बंदा आया, उसने बोला सर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहा हूँ, पर मुझे ऐसा बोला है कि VMware का भी नॉलेज होगा और इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन मुझे पूछने वाला है, अब मैं क्या करूँ VMware सीखने के लिए, आप मुझे बताओ। कोई चिंता वाली बात ही नहीं, हमारे पोर्टल पे उसके रिकॉर्डिंग पड़े हैं ऑलरेडी है। राइट। तो 5 साल में ऐसे टॉपिक मैंने बाकी नहीं रखे हैं कि वो उसमें मिलेगा नहीं। एक लाइब्रेरी है, स्टूडेंट वहां पे जाके सीख सकता है। जैसे AI का जो ट्रेंड आ रहा है, कैसे AI रिप्लेस करने वाला है, वो सब कुछ जो मेरा नॉलेज होता है वो मैं एवरी फ्राइडे हमारे सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। समय समय पे अपग्रेड होता हाँ, और ये स्ट्रक्चर कंटेंट होना बहुत ही जरूरी और पूरा ऑनलाइन है राइट। आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए। क्लाउड का प्रैक्टिकल करने के लिए AWS फ्री अकाउंट देता है, तो बाकी का कोई खर्चा नहीं है, आराम से सीख सकते हो। और सपोर्ट चाहिए, 5 मिनट में सपोर्ट मिलता है। राइट। तो अगर किसी को सीखना हो आपके जरिए, लाइक एक तो हो सकता है बिना जुड़े तो यूट्यूब से सीख सकता है, क्राउड फोक्स के 2 चैनल इंग्लिश हिंदी के अलग अलग हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है क्लाउड फोक्स की, वहां पे जाके क्लाउड फोक्स हब www.cloudfoxhub.com वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। और आप हाइब्रिड देते हैं, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं और लाइव भी होता है। हाँ राइट राइट राइट। और ऐसे कई पोर्टल्स अगर जहाँ पे आप अगर जैसे ऑनलाइन तो कई पोर्टल्स होते हैं। ओके देखिए, ये है ना एक चीज होती है कि हमारे कोर्सेज हमारे पोर्टल पे है, ओके, और हमारे कोर्सेज यूडेमी प्लेटफॉर्म पर भी है। यूडेमी, ओके, यस राइट। अब यूडेमी जो प्लेटफॉर्म है, ओके, उसमें क्या होता है, आप कोर्स ले सकते हो और प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि वहां पे आपको है ना इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे फ्राइडे लाइव सेशन है, वो यूडेमी के स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकते, वो हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट है, वही आ सकते हैं। राइट। तो हाँ, पर आपको कोर्सेज हम वहां पे मिलेंगे। अब देखो, मैंने आपको ये सब डिटेल बताया है ना। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये लोग सिखा तो रहे हैं, पर इसके कोर्स क्वालिटी कैसी होगी, कैसे हम ये जज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक सिर्फ माइलस्टोन समझाता हूँ। देखिए, यूडेमी जो प्लेटफॉर्म है राइट, उस प्लेटफॉर्म पे 2 चीजें होती है। एक होता है उसका मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब होता है कोई भी बंदा जाएगा यूडेमी पे राइट, उसका कोर्स फीस होता है, वो फीस पे करेगा, कोर्स परचेस करेगा और वो ले लेगा। उसमें है ना मेन चीज होती है उसके रेटिंग्स। अगर आपका कोर्स थोड़ा सा भी क्वालिटी पे नहीं है तो रेटिंग खराब डाउन हो जाएगी राइट। हमारा रेटिंग है 4.7। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, यूडेमी में एक चीज होती है, वो है यूडेमी फॉर बिजनेसेस। यूडेमी बिजनेसेस क्या होते हैं कि यूडेमी को बिजनेसेस जैसे इन्फोसिस है या डेलोइट है, वो लोग यूडेमी के साथ सीधा टाई अप करते हैं और उसके सभी एम्प्लॉय को कोर्स मिलते हैं राइट। वो जो होता है ना, वो यूडेमी फॉर बिजनेस होता है। तो अगर आप डेलोइट या बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो वो आपको एक्सेस मिलता है, B2B काइंड ऑफ। अब जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज है वही यूडेमी फॉर बिजनेस में आते हैं राइट। क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट के साथ आप डील करते हो, वहां पे यूडेमी डील करता है डायरेक्टली। तो अगर वहां पे खराब कोर्सेज आ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो एक इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्लेस में से आपने कोर्स लिया, उसकी क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगी, हो सकता है, पर यूडेमी पर बिजनेस में जो कोर्स है वो यूडेमी ने चेक करके बिजनेस में डाला है राइट। और लोगों का एज ए इंस्ट्रक्टर सपना होता है कि मेरे लाइफ में एक बार एक कोर्स यूडेमी फॉर बिजनेस में सिलेक्ट हो जाए। यस, हमारे 4 कोर्सेज यूडेमी फॉर बिजनेस में है और उसमें से 2 कोर्सेज बेस्ट सेलर है। ओके राइट। ये डिफाइन करता है कि हमारे कोर्स की एक्चुअल क्वालिटी क्या। एक तो यूडेमी फॉर बिजनेस में जाना एंड देन द बेस्ट सेलर बनना। बेस्ट सेलर बनना इसका मतलब तो जैसे कोई राइटर बुक लिखता है तो वो क्या बोलता है कि भाई अमेजोन पे मेरा बुक बेस्ट सेलर है, तो आप ये मान लो यूडेमी हमारे जैसे कोर्स क्रिएटर्स का अमेजोन ही है। तो वहां पे जब अगर बेस्ट सेलर मिलता है, इसका मतलब है ये बेस्ट है, और यही एक प्रूफ है कि हम ये कह सकते हैं कि अवर क्वालिटी इज बेस्ट। राइट सर, इसमें आई थिंक ये काफी मुझे लगता है डिफिकल्ट सवाल है कि आपने इतने अलग अलग माध्यमों से आप यूट्यूब पे आप अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे 2 चैनल आपके बने हुए हैं, आपकी वेबसाइट
यूडीमी का बिजनेस, ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो आप कितने सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुके हैं? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज? हाँ, अभी हम एक और ऐड करना भूल गए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑफलाइन, या मैं मतलब ऑफलाइन में वो ऑनलाइन ही होता है। देखिए, मैं ऑफलाइन तो करता नहीं हूँ, पर मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। ऑनलाइन करते हैं। और मैंने आज तक आई थिंक 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फेस टू फेस सिखाया होगा। और क्योंकि अब जो है जहाँ पे वीडियो ट्रेनिंग होती है, तो उसका नंबर्स तो ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा होगा। राइट राइट। और सर एक और चीज है, मैं इसमें एक जोड़ना भी चाहता था, जब आप बता रहे थे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, ऑनलाइन सीख सकते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि अब ऑनलाइन सीखने की एक्सेप्टेंस भी आ गई है, और खासकर मैं कहूंगा 2020 के बाद, क्योंकि पहले तो लोगों को शायद ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते थे। अब लोगों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि भैया ऑनलाइन भी काम हो सकता है, मतलब सीख भी सकते हैं। और खास करके कोविड ने, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। अब है ना, एक ही ऑप्शन है। ओके, आप ये भूल जाओ कि ऑफलाइन जैसा कुछ हो सकता है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी डिग्री विग्री जो है वो चलता है, वो चलता पर अगर आपको आज सीखना है तो ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। उसका एक मैं रीजन भी देता हूँ। देखो, आज आप क्लाउड कंप्यूटिंग या स्पेसिफिकली मैं AWS सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था, राइट? अब आप ये सोचो कि आप ऑनलाइन नहीं सीख रहे हो, है ना, आप ऑफलाइन में गए, आपको एक सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग लेना है। तो क्या होता है, आज आप कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे फिजिकल, राइट? वो जो भी ट्रेनर है आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्रॉपर वे से आपको सिखा दिया, और आपने सर्टिफिकेशन पास भी कर लिया, राइट? सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छा है। ओके, आपको कितने साल तक ये याद रहेगा? दूसरी बात, जो आपने सीखा है, ओके, AWS एवरी वीक अपडेट होता है। तो आज आपने सीखा, एक महीने तक आप AWS का कंसोल नहीं ओपन करोगे ना, और एक महीने के बाद ओपन करोगे तो 3 चीजें नहीं आ चुकी होगी। ओके, अब आप उस इंस्टीट्यूट के पास वापस जाके बोल सकते हो कि मैंने आपको 15-20,000 पे किया था, आपने मुझे सिखाया था, अभी तो इसके अंदर 10 चीजें नहीं आ चुकी है, अब मुझे सिखाओ। वो तो बोलेगा ना कि भाई खेल खत्म हो गया है, राइट? हमारा काम क्या होता है? अपडेट्स, हमारे वीडियोस एवरीडे अपडेट होते हैं, राइट? तो जैसे ही AWS ने कुछ नया सर्विस ऐड किया, हमारे वीडियोस अपडेट हो गए। तो बंदा है ना, उसके पास वो लाइफ टाइम सॉल्यूशन, कि आज मैंने सीखा, आज मैंने कंप्लीट कर लिया सर्टिफिकेशन, सब कुछ सही है, और इंटरव्यू मेरा 3 महीने के बाद। 3 महीने में तो पूरी दुनिया ही हाँ, और 3 महीने के बाद जो नई दुनिया है उसको वो वीडियो में से एक्सेस कर पाएगा, तो वहां पे उसके पास है, देख सकता है। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑफलाइन IT ट्रेनिंग, AI ट्रेनिंग में भूल जाओ, क्योंकि इतनी चीजें नहीं आती है। जैसे आज हम बात करें, कल, राइट, कोवर्कर करके, क्लाउड करके कंपनी है, उसने एक नया ऐड किया, ओके, TCS और क्लाउड ने तो एक मशीन लर्निंग, एक उनका भी टूल है एक अलग से। हाँ, नहीं, उन्होंने AI एजेंट। तो सर, जैसे हमने सीखने की बात की कि IT जिसको सीखना है इन ऑल फॉर्म्स, इन जेनरिक प्लस ऑफ कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग की तो आपने आपने बात करी, तो एक्टिव रहना, अपडेट रहना, जो अपने आप को अपग्रेड करना, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऑनलाइन सीखते हो अपने आप को 100%। अब इसमें एक और चीज है, मैं यहाँ पे करियर की बात करना चाहूंगा। जो लोग जॉब करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो जॉब होती है, क्लाउड इंजीनियर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें, तो वो काम भी ऑफ कोर्स, जिसको आजकल एक नया होता है ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, वो भी एक ऑप्शन होता होगा। या फिर अगर जो करियर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ सिटीज होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी शहर में बोलोगे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इसके कुछ स्पेसिफिक हब्स होते हैं, IT के हब्स होते हैं। आप दोनों पे अगर थोड़ा, देखिए, एक पहली चीज तो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हो या डेवऑप्स में हो, दोनों में रिमोट जॉब्स पॉसिबल है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिमोट जॉब कर सकते हो। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आप मंदिर पे जाते हो, राइट? वैसे ही अगर आपको IT जॉब करना है तो आप बेंगलोर में जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, तो उसका आपको फील मिलेगा,
है ना। लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो अपने सिटी में ही रहना है और मैं यहीं पे रहूंगा, होता है, पॉसिबल है, राइट। पर उसमें क्या होता है ना, आपका ग्रोथ है ना वो लिमिटेड हो जाता है, राइट। आप ये सोचते रहते हो कि भाई मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं अपने सिटी में ही हूं और मेरा काम चल रहा है, राइट। उस एडवांटेज को लेने में आप उसी कंपनी में जॉब करते रहते हो, राइट। और आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग नहीं है जिसने कुछ जॉब चेंज किया है, सैलरी उनका इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये वर्क फ्रॉम होम में होता है, कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, राइट। पर आपको दूसरों का चीजें पता चलता नहीं है, ओके। और आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते। अगर आप बेंगलोर में जाओगे, आप हैदराबाद में जाओगे, तो आपको पता चलेगा, एक बंदा बोलेगा मैं डेलोइट में जॉब कर रहा था, अब मैं इस कंपनी में चला गया, यहाँ से मैं यहाँ चला गया, राइट। तो आपको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। आई हैव टू चेंज माई कंपनी। और वो पुश जो है ना वो आपको घर पे नहीं मिलता है। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि भाई चीजें सही है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहो तो करो, पर वो आपको कंफर्ट लेवल देगा, पर एक लेवल पे आपको स्टक कर देगा। अगर आप हैदराबाद में जाओगे, पुणे में जाओगे, बेंगलोर में जाओगे, जो आईटी हब है, ओके, वहां पे आपको जॉब करने में मजा भी आएगा, एक्सपोजर एक उनका वर्क कल्चर है वो भी बेस्ट है, और दूसरी बात है आप उस चैलेंजेस को भी फील कर पाओगे, क्योंकि आपके जैसे लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो आप अपग्रेड करने की सोचोगे। अदरवाइज घर पे तो क्या होगा, 8 घंटे जॉब किया और शाम को फिर वो बच्चे को खिलाने के लिए ले जाओ, वही चीजें होती है, राइट। तो वो हार्ड कंफर्ट लेवल के साथ प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। आप तो तब जाते हो 100% तक हो जाते हो वहां पे, जब कुलीग्स होते हैं साथ में, नए आइडियाज एक्सचेंज होता है, आप देखते हो यार इस बंदे में इतना स्किल लेवल है, आप सीखते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, काफी चीजें होती है, राइट राइट। सर इसमें एक और चीज है, इन टर्म्स ऑफ, देखिए कोई भी करियर पे बात आती है, स्कोप वगैरह सारी हमने बात कर ली, एक होता है कि इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग सैलरी या ग्रोथ होती है, तो ये थोड़ा हर किसी के दिमाग में ये सवाल होता है पेरेंट्स की, बड़ी का स्कोप तो है भैया, पैसा कितना कमाएगा। हाँ, देखिए मैं आपको दो चीज बताऊंगा। हाँ, एक तो पहले आपने एक वर्ड यूज किया स्टार्टिंग सैलरी, ओके। तो आजकल है ना, जो लोग हैं मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो सैलरी जॉब कैसे मिलेगी, राइट। और जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, वो लूप में है, ओके। तो देखिए इसका रास्ता क्या है, एक बात तो आप मान के चलो, जो भी आज जितने जगह पे सीनियर्स है ना, कभी वो लोग भी तो फ्रेशर होंगे ना, डायरेक्ट तो कोई फ्रेशर तो पहला पॉइंट है, राइट। तो ये जो लोग बोलते हैं कि भाई हम फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस जॉब वाले चाहिए लोगों को, राइट। तो उसको कैसे सोल्व करें, तो उसका रास्ता एक ही है, रोना बंद कर दो। पहली चीज है रोना बंद कर दो, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, राइट। बड़ी कंपनी है तो सोचेगी नहीं कि आप रो रहे हो तो हम आपको हायर कर लेंगे, तो ये होगा। हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है। हमारा सॉल्यूशन क्या है, आप प्रोजेक्ट बनाओ, राइट। हमारे पोर्टल पे 7 प्रोजेक्ट है, अलग 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 रियल वर्ड जैसे, कि भाई आप इसको करो, और उसके लिए आपका पूरा गिटहब वगैरह रिपोजिटरी बना दो, ओके। उसमें आपने ये जो सभी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको शो करो, आप जो भी कर रहे हो उसको दुनिया को दिखाओ, राइट। गिटहब होना चाहिए, वहां पे पूरा आपका जितना भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया वो होना चाहिए। आप जो भी सीख रहे हो लिंक्डइन पे अपडेट करो, क्योंकि क्या होता है ना, लड़का लड़की देखने जाते हैं तो फेसबुक देखते हैं, वैसे ही कंपनी जब हायरिंग करने जाती है तो वो लिंक्डइन देखती है, राइट। तो वहां पे होना चाहिए, ओके। आजकल के लोग लिंक्डइन यूज नहीं करते, उन लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करना है, ओके। तो लिंक्डइन पैसा कमा के देता है, इंस्टाग्राम नहीं देता, ओके। तो एक चीज, दूसरी चीज है कि अगर आपने अच्छी तरह से प्लान किया तो एवरेज क्लाउड इंजीनियर्स फ्रेशर की जॉब में पैकेज होता है 12 लाख पर एनम, स्टार्ट वहीं से होता है, ओके। उसके बाद फिर मैंने बोला वही लूप पे है, हाँ, शादी करके बच्चे करके जो भी आप करना चाहोगे तो वो वहां पे स्टक हो जाओगे। मैं ये चाहता हूं कि 2 साल में कंपनीज कर दो चीज, क्योंकि देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तो बोल रही है ना कि भाई
आप काम नहीं करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। ओके, तो आप काम करके कंपनी को छोड़ दो। उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि भाई मैं इतना सीख चुका हूं, मुझे इतना नॉलेज है, ओके, और मुझे इतना सैलरी अब मिलना चाहिए। अब वो कंपनी नहीं दे रही है तो आप दूसरी कंपनी चेंज करो। उसमें कंपनी से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशन, राइट? उनको जरूरत है, आप काम करें। अब जितने जंप लगाओगे ना आप, उतना सैलरी इंक्रीज होता जाएगा। पर अगर आपने ये बोला कि मैं कंफर्ट लेवल पे हूं और बस यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो फिर वहां पे वही चीज पे आप स्टक हो जाओगे। फिर ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, 3 तो साल या 4 साल उस कंपनी में रह गए, उसके बाद फिर आप वापस नहीं निकलोगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है। तो सर, जैसा आपने मेंशन किया अबाउट योर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउडफोर्स हब, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में एक डिटेल बता दूं। दुनिया का जो मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट आईटी सर्टिफिकेशन था ना, वो था CNA, सर्टिफाइड नोवेल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? तो मैंने वो किया हुआ है इन 1999 समथिंग, राइट? तो मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सालों से हूँ, सिंस 1999। ओके। 2003 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गुजरात राजकोट में, और वो फिजिकल इंस्टीट्यूट था। स्टूडेंट आते थे और हम उनको सिखाते थे। उस टाइम पे हम स्पेसिफिकली नेटवर्किंग सिखाते थे और साथ में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन मींस MCSE और CCNA सर्टिफिकेशन हम सिखाते थे। 2020 में हमने ये सोचा कि पूरी दुनिया बदल रही है और कोरोना का हमारे पास टाइम भी था, राइट? तो वहां पे हमें जो 3 महीने लॉकडाउन के मिले, वहां पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और हमने ये सोचा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर गुजरात के लोगों को सिखा सकते हैं और इन लोगों को इतना एडवांटेज हो रहा है, तो हम क्यों ना दुनिया भर में सिखाएं। तो जैसे ही कोरोना लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, हमने क्लाउडफॉर्स हब की शुरुआत की। हमने क्लाउड को चुना क्योंकि हमें लगा ये मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है। हमने ऑनलाइन प्लस लाइव हाइब्रिड मॉडल चुना क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड मॉडल बेस्ट रहता है। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल करना है, आप सीधा AWS में अकाउंट करके कर सकते हो, तो फिजिकल जाने की आपको जरूरत नहीं नहीं है। है। ओके, डाउट क्लियरिंग सेशन है, एवरी फ्राइडे लाइव क्लासेस है। और मुझे ये 100% मालूम है कि कोई भी स्टूडेंट होगा जो टेक्निकल बंदा है, उसको अगर क्वेश्चन दिमाग में आएगा और उसका आंसर नहीं मिलेगा, जो कि ऑन डिमांड वीडियो ट्रेनिंग में नहीं मिलता है, राइट? तो उनको ऑन द स्पॉट सपोर्ट देना है और हम 5 मिनट में उनको सपोर्ट देंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर मिल जाएगा, आप आगे जाओ। तो यही जो मॉडल है, वे कम्युनिकेशन। हाँ, 2 वे कम्युनिकेशन, और उसी मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट किया। आज 5 साल हो चुके हैं और क्लाउडफॉर्स हब कम्युनिटी यानी कि हमारे कोर्स में ऑलरेडी 3500 से ऊपर मेंबर्स हैं। तो एक और चीज मुझे पूछनी थी, जैसे आपकी वेबसाइट है, उस पे जाके एनरोल वगैरह कर सकते हैं क्या? क्लाउडफोर्स हब का एक अलग से कोई मोबाइल ऐप इस तरह का कुछ आपका? यस, हमारा मोबाइल ऐप भी है, अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड। अच्छा, अभी iOS पे नहीं है? iOS पे नहीं है, एंड्रॉइड पे अवेलेबल। एंड्रॉइड पे अवेलेबल। सर, हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई इसके बारे में, आईटी को लेकर। लॉट ऑफ डाउट्स। आई होप जो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हुए होंगे। या आपने बहुत एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाया इसको, लर्निंग को, एग्जीक्यूशन को। फाइनल थिंग यू वांट टू टेल टू पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक अ करियर इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, वो आप अगर एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे टू द पीपल हु आर लिसनिंग और जो एक डिसीजन मेकिंग फेज में। नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो वो एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट नहीं हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस धीरे धीरे होता है। आप ओवरनाइट कभी भी मास्टर नहीं बन सकते हो, राइट? तो जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करो, तभी से आपका नेक्स्ट गोल डिसाइड करो और एवरी डे आप अपनी स्किल को डेवलप करते जाओ। एक समय ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको मास्टर कंसीडर करने लगेंगे, एक्सपर्ट कंसीडर करने लगेंगे। तो चीज ये है कि जिस तरह से हमारे लिए खाना जरूरी है, जिस तरह से हमारे लिए सोना जरूरी है, उसी तरह से अगर
आप एक आईटी स्टूडेंट हो, आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, तो आपको स्किल अप करना जरूरी है। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो जहां पे आप अपनी स्किल को एज पर योर कंफर्ट लेवल अपडेट कर पाओ और उसको ज्वाइन करो। अदरवाइज आउटडेटेड होने में इस एरा में देर नहीं लगेगा, तो वो हमें नहीं करना है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको इस पॉडकास्ट में से काफी वैल्यू गेन हुई। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए क्लाउड फोक्स हब के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इंग्लिश में जानना है, हिंदी में जानना है, दोनों के अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, क्लाउड फोक्स हिंदी, क्लाउड फोक्स इंग्लिश। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं क्लाउड फोक्स हब की वेबसाइट पर www.cloudfolkshub.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।